ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग दो बच्चियों को साथ में खेलते हुए देखते हैं। वो दोनों बहनें थी शायद। उसके पेरेंट भी उनसे बहुत ही खुश रहा करते थे, दोनों को इक्वली ट्रीट करते थे। लेकिन आज ऐसे चॉकलेट उठाने के लिए उनमें से एक सिस्टर जब रोड की तरफ जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि उस बच्ची की जान चली जाती है। इसके बाद से दूसरी बहन यानी कि इस कहानी की हीरोइन रोज की तो ज़िंदगी ही बदल जाती है। उसके डैड उससे हेट करने लगते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और कहते हैं तुम तो बस एक मिस्ट्रेस की बेटी थी, तुम पर तरस खा के मैंने तुम्हें अपने घर में ले लिया था और तुम तो मेरी असली बेटी को ही खा गई, उसकी जगह तुम्हें ही मर जाना चाहिए था। ये कहते हुए वो उसे घर से भी निकाल देते हैं। मौसम बहुत ख़राब था, वो बेचारी बाहर जाकर के बेहोश हो जाती है। यही सोच रही थी कि उसकी बहन की जगह उसे ही शायद मर जाना चाहिए था। तभी इस कहानी का हीरो रुआन वहाँ पर आता है। वो वहाँ से गुजर रहा था। रोज को इस तरीके से रोड पर बेहोश पड़ा हुआ देख करके वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जब उसकी आँख खोलती है तो उसकी बेइज्जती उसके सामने थी। वो उससे बताती है कि एक्चुअल में मेरे अंकल ने तुम्हारा हेल्प किया है। वैसे तो फ़िलहाल वो वहाँ से जा चुका है, लेकिन उसने अलाउ कर दिया है कि तुम्हारे घर वालों ने जब तुम्हें घर से निकाल दिया तो वो उसके घर पर रह सकती थी। रोज़ ने यहाँ पर रुआन का शकल अब तक नहीं देखा था, लेकिन अब उस इंसान ने उसका हेल्प किया था तो बस शुक्रगुजार ज़रूरी ही थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहे होते। एक दिन ऐसा आता है जब रोज़ के बॉयफ्रेंड लू ने उसे चीट किया था तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो समझ जाती है कि शायद इस दुनिया में उससे प्यार करने वाला कोई नहीं है। तभी यहाँ पर वापस से रुआन आता है। वो एक स्ट्रीट कैट को फूड खिला रही होती है तो उसे अम्ब्रेला दे करके वहाँ से चले जाता है। तब जाकर के रोज को पता चलता है कि ये उसकी बेस्टी का अंकल है। उसके पेरेंट उससे आज मिलने के लिए आते हैं सालों बाद। उसके डैड उसे कहते हैं कि रूहान की फैमिली से एक्चुअल में तुम्हारी बहन का एंगेजमेंट तय था, अब वो तो इस दुनिया में है नहीं तो तुम्हें ही वो शादी निभानी पड़ेगी। उसकी मॉम, जो कि वैसे तो उसकी स्टेप मदर थी, लेकिन वो रोज को बहुत ही मानती थी। वो जानती थी इसमें रोज की कोई गलती नहीं थी। वो रोज को समझा रही होती है, बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें रुआन नहीं पसंद आएगा तो तुम हमें बता सकती हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। रोज अगले दिन अपने उस पार्टनर से मिलने के लिए जाने वाली थी। जब वो रुआन को देखती है तो शौक हो जाती है। ये तो वही बंदा है जिसने कि उस टाइम उसकी हेल्प की थी और जो कि उसकी बेस्टी का अंकल भी है। वो खुश थी और सोच रही होती है कि सही है, चाहे जो भी हो रुआन ने उसका हेल्प किया था और शायद वो फैमिली के प्रेशर में आकर के उससे शादी कर रहा है। बट वो रुआन को अब अपना मैरिज पार्टनर चूज करने के लिए तैयार थी। उसे पता नहीं था कि रुआन उसी दिन से उसे पसंद करने लगा था जिस दिन उसने रोज की जान बचाई थी। वो लोग उस स्ट्रीट कैट को देखने के लिए जाते हैं। वो अपने फ्रेंड से उसका ट्रीटमेंट करा रहा था। उसके फ्रेंड को एक्चुअल में रोज के बारे में पता था कि रुआन किस तरीके से रोज को पसंद करता था। वो उस कैट से मिल करके बहुत ही खुश थी और रुआन रोज को खुश देख करके खुश था। यहाँ पर वो अपनी बेस्टी से बात कर रही होती है। उसकी बेस्टी को भी पता था कि रोज की शादी रुआन से होने की बात हो रही है। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। रुआन रोज से पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना, तुम प्रेशर में तो मुझसे शादी नहीं कर रही। इस बात पर रोज उसे कहती है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी करी हूँ। रोहन नोटिस करता है कि रोज का हाथ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है तो वो उसे चाइनीज़ डॉक्टर के पास ले करके जाता है, जहाँ पर कि वो डॉक्टर उसे चेक करके उसे दवा वगैरह देता है। वह रोहन का ग्रैंडफादर भी था तो वह उसे कह रहा होता है कि तुम ज़बरदस्ती तो रोज़ से शादी नहीं कर रहे हो, वो बेचारी छोटी बच्ची है, उसे बुली मत करना अगर तुम उससे प्यार नहीं करते हो। तो वो कहता है नहीं ग्रैंडफादर, मैं अपनी मर्ज़ी से रोज़ से शादी कर रहा हूँ। रोज़ ये बात सुन करके खुश हो जाती है कि कम से कम रुआन फैमिली प्रेशर में तो शादी नहीं कर रहा। बट उससे ये बात तो उसे पता नहीं चलता ना कि एक्चुअल में वो इंसान उससे प्यार करता है या नहीं करता है। जैसे वो तो एक्चुअल में उसे थोड़ा ही बहुत लेकिन पसंद करने लगी थी, बट रुआन के साइड से ऐसी फीलिंग है या नहीं उसे पता नहीं था। वह रुआन से इस बारे में बात नहीं करती है कि उसने डॉक्टर से उसे बात करते हुए सुन लिया था। वहाँ से निकलने के बाद रुआन रोज को सिविल ब्यूरो चलने के लिए बोलता है। अब रोज के पास उसका हाउस सर्टिफिकेट था तो वो उसके साथ सीधे सिविल ब्यूरो चली जाती है, जहाँ पर कि फाइनली दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और वो यहाँ पर रोज को कह रहा होता है ये शादी का सर्टिफिकेट मैं तुम्हारे लिए सेव करके रख लेता हूँ। रोज सोचती है शादी का सर्टिफिकेट को इतना सेफली कौन ही रखता है। उसे क्या पता कि उसे डर था कि कहीं वो उसे छोड़ करके ना चली जाए। वो लोग रिटर्न हो रहे होते हैं तो रुआन का कहना था कि अब जब वो दोनों लीगली मैरिड हैं तो रोज को उसके साथ उसके घर पर आकर के रहना होगा। रोज़ तैयार थी, घर पर जाती है तो वो थोड़ा सा शर्मा करके ऐसे कमरे में सोने की एक्टिंग करने लगती है।
रुआन यहाँ पर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद रोज़ उससे डर रही है, तो वो उसके साथ रोमांस नहीं करता। और रोज़ को लगने लगता है कि शायद वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो उससे रोमांस नहीं करता। दोनों ही अपने मिसअंडरस्टैंडिंग में एक ही कमरे में होते हुए भी अलग अलग सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वह कमरे में अकेले थी। अपनी वेडिंग रिंग को देख करके उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में उसकी शादी हो गई है। तभी वहाँ पर उसे लू के दूसरे नंबर से उसे मैसेज आ रहा था। पहले वाले नंबर को तो उसने ब्लॉक कर दिया था, दैट्स वाई वो मोस्टली दूसरे नंबर से उसे कॉल मैसेजेस करते रहता था। आज भी रोज़ उस नए नंबर को ब्लॉक कर देती है। तभी वहाँ पे रुआन मॉर्निंग वॉक करके आता है। वह रोज़ से बात करने के लिए बहुत ही पास आ जाता है। रोज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगती हैं। वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर जाते हैं, जहाँ पर कि रुआन कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कॉलेज छोड़ दूंगा। लेकिन रुआन थोड़ा सा सही महसूस कर रही थी और कहती है नहीं नहीं, वो खुद ही चली जाएगी। वो उसे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी रुआन ज़बरदस्ती रोज़ को कॉलेज लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वह शर्माते हुए उसे बाय बाय बोल करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती हैं। और रास्ते में अपनी बेटी से बात भी कर रही थी। उसका अंकल किस तरीके से उसे छोड़ने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। रुआन उसे अंकल ने उसे हस्बैंड करके पुकारने के लिए बोला करता था। तभी रोज़ को इस तरीके से लू के दूसरे नंबर से उसे कॉल आता है, तो वो कॉल कट कर देती है। लू यहाँ पर अपनी उस चीटर गर्लफ्रेंड जीजी के साथ आया हुआ था। रोज़ को देख करके वो उससे बात करने जाने का कोशिश करता है। रोज़ उसे देखते ही वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगती है और इधर जीजी लू को रोक लेती है। लू उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि अगर उस दिन ड्रंक होकर के मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करता तो रोज़ मुझे कभी नहीं छोड़ती। लू को अपनी गलती का एहसास ही नहीं था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि एक नाइट स्पेंड ही तो है, क्या फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन रोज़ ने इसी वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब वो लू से पीछे छुड़ाने के लिए अपना क्लास वगैरह अटेंड करने के लिए जाती है। क्लासेस वगैरह अटेंड करके जब वो लौट रही थी तो रुआन उसे कॉल करता है। उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है, अगर लंच टाइम है तो वो उसके साथ चल ले। एक्चुअली वो इतनी देर तक रोज़ का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रोज़ उसे फेस नहीं करना चाह रही थी, तो वो झूठ बोल देती है कि वो अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही है। और रुआन ये देख लेता और रोज़ पर गुस्सा आ जाता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और बेवजह ही रोज़ ने उससे झूठ क्यों बोला। अब रोज़ उसे मनाने के लिए उसे टॉफ़ी ऑफ़र करती है, लेकिन ऐसे सख्त लड़के इतनी आसानी से तो नहीं पिघलते। तो रोज़ उसे 2 टॉफ़ी ऑफ़र करती है और उसे सॉरी कहती है कि वो दोबारा उससे झूठ नहीं बोलेगी। एक्चुअल में उनका रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड है, दैट्स वाई वो थोड़ा डिस्टेंस उससे बना करके रखना चाह रही है। रुआन यहाँ पे रोज़ की फीलिंग को समझता है और उसे फोर्स नहीं करता है। आफ्टर दैट वो दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर कि उसकी पसंद का लंच बना हुआ था। रुआन यहाँ पे रोज़ के नंबर पे लू का मैसेज देख लेता है। उसे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप के बाद भी वो अब भी रोज़ ऐसे लू से कनेक्टेड है। वो उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोलता है तो वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं नहीं, सबकी थोड़ी प्राइवेसी होती है। तो फिर रुआन उसे फोर्स अगले दिन रोज़ को बिना बताए रुआन बिजनेस ट्रिप पर चले जाता है। रोज़ को ऐसा लगता है कि शायद वो उसे इग्नोर कर रहा है, इसी वजह से ऐसा कर रहा है। तभी उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है। वह उसे मिलने के लिए चली जाती है। अपनी बेस्टी को ये प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है मुझे तो नहीं लगता कि वह तुम्हें इग्नोर कर रहा होगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए थोड़ा सीरियस है, इसी वजह से उसने तुमसे शादी करने के लिए भी हाँ कहा। बट अगर ऐसा है भी तो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वहाँ पर उसकी एक और कज़न सिस्टर भी आती है, वो भी उसे यही सजेस्ट करती है कि उसे उससे बात करना चाहिए। अगर उसे ऐसा लगता है कि एक्चुअली में वो उसे इग्नोर कर रहा है तो उसे ऑब्वियस सी बात है कि इस बारे में उसे डिस्कशन करना चाहिए। वो उसका हस्बैंड है और वो बिजनेस ट्रिप पर है, तो उसे लव इट अभी मैसेजेस भी भेजना चाहिए। वो लोग ज़बरदस्ती उसे ऐसे रुआन को कॉल लगा करके दे देते और उसे बात करने के लिए बोल रहे थे, जहाँ पर कि वो शाय फील करते हुए उसे कॉल करती है और कहती है कि वो उसे मिस कर रही है। इस बात पर वो उसे बोलता है कि ठीक है, वो जल्दी ही अपना काम ख़त्म करके उससे मिलने के लिए वापस आएगा। जहाँ पर कि वो बहुत ही ऑकवर्ड थी कि उसने ऐसा क्यों बोला, ना जाने वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। फिर जब वो घर पहुँचती है तो उसे एक्चुअल में पीरियड आ चुके थे और उसके पेट में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। वो घर पर थी तो रुआन यहाँ पर आता है और वो उसका केयर करने लगता है। वो उसके लिए ऐसे ब्राउन शुगर वगैरह लेकर के आया हुआ था और जिस तरीके से वो रुआन रोज़ का फिक्र कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करता है, तो ही तो वो इस तरीके से उसका फिक्र कर रहा है, या फिर शायद बस एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ही वो चीज़ों को निभा रहा है। वो काफ़ी कन्फ्यूजन में थी, बट रुआन अपना हस्बैंड होने का फ़र्ज़ नहीं छोड़ता है।
वो यहाँ पर उसके ऐसे फ़िक्र करता है। उसे उसके कुछ नोट्स मिलते हैं जिसे पढ़ करके उसे उसकी बैक लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर पता चलती है। और इस तरीके से वो ये जान करके शौक हो जाता है कि रोज़ ने कितना कुछ झेला है यहाँ पर। वो अपनी बहन को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि हाँ, ये बात फैक्ट है कि एक्चुअल में उसने कितना कुछ झेला है बचपन में, जो कि वो डिज़र्व नहीं करती थी। तो वो अगले दिन से थोड़ा उसका और भी एक्स्ट्रा ख्याल करने लगता है। उसके लिए जो बिज़नेस ट्रिप से वो चीज़ें लेकर के आया हुआ था, वो इन चीज़ों को उसे गिफ्ट करता है और कुछ पैसे वगैरह भी देता है, ये कहते हुए कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा खर्चे का ख्याल रखना मेरा काम है। लेकिन वो पैसे नहीं ले रही होती है तो उसे समझाता है, मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा तो एक्चुअल में कौन ही तुम्हारा ख्याल रखेगा। और वो दोनों फर्स्ट टाइम शादी करने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि रोज़ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुआन सच में उसे इस तरीके से किस करने वाला है, बट वो खुश ज़रूर थी कि उन दोनों के रिलेशनशिप अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। घर की मेड भी ये चीज़ देख लेती है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ये सोचते हुए कि फाइनली अब उनके रिलेशनशिप सही हो रहे हैं। अगले दिन रोज़ जल्दी जल्दी कॉलेज जा रही होती है तो रुआन उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा। कॉलेज पहुंचने से पहले रोज़ ऐसे रुआन को प्यार से किस करती है। वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, इस वजह से रुआन यहाँ पर अपने फीलिंग्स उसे शो नहीं करता है और रोज़ तो शर्माए ही जा रही होती है। फिर वो उसे बाय बोल करके अपने ऑफिस के लिए निकल लेता है। रोज़ जब भी कॉलेज पहुँची ही थी, जीजी यहाँ पे रोज़ से बात करने के लिए आ जाती है और वो कहने लगती है, लू बिल्कुल भी तुम्हें लेकर के सीरियस नहीं है, वरना वो मेरे साथ कैसा होता, खुद सोचो। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया कि तुम्हारा पास्ट कैसा रहा है। ये बात सुन करके रोज़ को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो खींच करके जीजी को थप्पड़ मार देती है। और उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि लू उसका एक्स था और वो उसके पास्ट के बारे में इस तरीके से मजाक नहीं उड़ा सकता है। तभी वहाँ पर लू आता और वो जीजी को डांटते हुए कहता है, सच बताओ तुम्हें ये बातें कहाँ से पता चली। तो वैसे कहती है, एक्चुअल में मैंने तुम्हारे डायरी को पढ़ा था, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया, बट उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे रोक करके वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए कह रहा था, बट वो हंसते हुए कहती है, जिस रात तुम जीजी के साथ सोए थे उस रात तुमने ये सोचा नहीं कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी या हम दोनों इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जिस दिन तुमने मुझसे चीट किया ना, उसी दिन हमारे बीच ये बातें ख़त्म हो गई थी। ये कहते हुए वो उसे क्लियर करके वहाँ से निकल जाती है। घर जाती है, थोड़ी सैड थी। रुआन सोचता है क्या हुआ, बट वो उसे बताती नहीं है। तो वो अपने फ्रेंड से कॉल करके पता करता है तो उसे पता चलता है कि लू इस तरीके से उसे परेशान कर रहा था। तो वो जीजी को तो पूरी तरीके से बैन करा देता है और लू की कंपनी के साथ जो उसके टाइप थे, जो बिजनेस डीलिंग चल रहे होते हैं, उसे भी कैंसिल कर देता है, जिस वजह से कि लू को अच्छा खासा लॉस होने वाला था। और इस लू को तो पता नहीं था कि रोज़ ने एक्चुअल में रुआन से शादी कर लिया है। रोहन के ये बिज़नेस डील कैंसिल करने की वजह से एक्चुअल में लू को लॉस तो हो रहा था। उसे ऐसा लगता है कि ज़रूर ये सब कुछ रोज़ ने करा है, क्योंकि सडन चीज़ें तो इसी वजह से बदल सकती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो जीजी से जलस है, इसीलिए ऐसा कर रही है। आज नहीं तो कल वो उसके पास आएगी। हालांकि उड़ती उड़ती खबर उस तक आ रही थी कि एक्चुअल में रोहन और रोज़ जो है वो दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहा होता है। इधर रोज़ इस तरीके से टैक्सी आने का इंतज़ार कर रही थी। रोहन मीटिंग में बिजी था तो वो उसे परेशान नहीं करती है, लेकिन तभी वहाँ पे लू आ जाता है और कहता है, देखो रुआन ने तो तुम्हें वेडिंग रिंग तक नहीं दिया है, शायद तुम मुझसे शादीशुदा थी ना, लो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम पहन लो। लेकिन रोज़ ने अभी अभी अपना वेडिंग रिंग खोल करके रखा हुआ था। लू को वो रिजेक्ट करती थी और कहती, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, मुझे एक चीटर के साथ नहीं रहना जो कि अपने पैंट पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो हमारे रिलेशनशिप को ही क्या संभालेगा। जाओ अब अपनी जीजी के पास जाओ जिसके साथ नाइट स्पेंड करके मुझे धोखा दे करके आए हुए हो। ऐसा करके वो टैक्सी लेकर के वहाँ से निकल जाती है। घर जाते समय उसे पता चलता है कि जीजी को बैन कर दिया गया। उसे ऐसा लगता है शायद रोहन ने किया, तो वो खुश होकर के उसे ये गिफ्ट दे देती है। ये एमुलेट उसने अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। रोहन के लिए काफ़ी स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये रोज़ की तरफ से उसके लिए पहला गिफ्ट था और वो इसे काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखता है। रोज़ को याद आता है उसने एक ब्रेसलेट ऐसे बना करके लू को दिया हुआ था, तो लू ने उसे फेंक दिया था, ये कहते हुए कि उसे ये सस्ते से गिफ्ट नहीं चाहिए। और रोहन को देखो इसे कैसे अप्रिशिएट कर रहा है इन चीज़ों को। अगले दिन
रूहान को ये पता चलता है उसके सिस्टर के थ्रू कि एक्चुअल में रोज़ ने ऐसा ही एक एमुलेट उसे भी बना करके पहले दिया था। अब वो उसे कह रहा होता है कि मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट चाहिए जो कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा हो। रोज़ समझती है यार इसे ये बात तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी पता चल गया। तो फिर वो उसे कहती है अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाती हूँ। मैं ना पहले कभी किसी के लिए स्ट्रॉबेरी केक नहीं बनाई हूँ। फिर जाकर के उसका गुस्सा ठंडा होता है कि हाँ ठीक है, उसकी वाइफ उसके लिए कुछ ऐसा करने वाली है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कर रही है। तो वो अगले दिन स्ट्रॉबेरी केक बनाने वाली थी। अभी वो पॉटरी कर रही होती है जहाँ पर कि रोहन उसके साथ आता है। दोनों के बीच यहाँ पर कुछ रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होते हैं, लेकिन बातें सिर्फ किसिंग तक ही जा करके रुक जाया करती थी। उसके आगे किसी ने कुछ भी सोचा नहीं था। रोहन रोज को हैप्पी फील कराने के लिए बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसे रोज़ के पास्ट के बारे में पता था। वो पानी पीने के लिए खरीदने जाता है तो उसकी क्लासमेट यहाँ पर आ जाती है। क्लास में भी वो रोज़ को बुली करती थी क्योंकि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप थी उस समय। वो अपने हस्बैंड को यहाँ पर लेकर के आए हुए तो दिखा रही थी, देखो मेरा हस्बैंड कितना अमीर है और तुम्हें तो कोई अमीर लड़का कभी भाव ही नहीं देगा। रोज़ उसे रोहन की शादी के बारे में नहीं बताती है। तभी वहाँ पे रोहन आ जाता है। रोहन को देख करके रोज की फ्रेंड के हस्बैंड की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो उसका बॉस था और वो भला अपने बॉस से पंगा कैसे ही ले सकता था। रोज यहाँ पर भाव खाती है, हस्बैंड ये मुझे बुली कर रही है, तुम कुछ करोगे नहीं। गुस्से में आ करके वो रोज की फ्रेंड के हस्बैंड को जॉब से निकाल देता है, ये कहते हुए तुम्हारे जैसे लोग तो सोसाइटी में इंसानों के बीच रहना डिज़र्व ही नहीं करते हैं। तुम लोगों की वजह से ही लोग इतने ज़्यादा बुली हुआ करते हैं, तुम्हें तो सिर्फ लोगों को बुली करना ही पसंद है। अब उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे पीटने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे जो जॉब से निकाल दिया गया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो उसे अम्यूजमेंट पार्क घुमाने के लिए लेकर के गया हुआ था, जहाँ पर कि रोज़ फर्स्ट टाइम आए हुए थी। रोहन उसे प्यार से किस करते हुए कहता है कि तुम्हारे लाइफ में इस तरीके के मोमेंट आते रहेंगे, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें खुश होने का पूरा हक है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी, तो जाने से पहले वो रोहन को बता करके जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी फ्रेंड ने उसके लिए ऐसे मेल मॉडल्स वगैरह बुक किए हुए हैं और वहाँ पर वो लोग फुल ऑन मस्ती करने वाले थे। रोज़ कह रही होती है उसके अंकल को पता चलेगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसकी फ्रेंड कहती है अरे तुम कुछ गलत थोड़ी करी हो, ये मेल मॉडल्स तो मैंने मेरे लिए बुक किए हैं ना, तुम तो बस एंटरटेनमेंट ले रही हो। रोज़ उठ करके वॉशरूम के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर लू आ जाता है। वो रोज़ को देख करके उसे किस करने का कोशिश करता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। इस बात पर वहाँ पर रोहन आ जाता है और वो लू की पिटाई लगा देता है, ये कहते हुए अब रोज़ मेरी वाइफ और ख़बरदार जैसे हाथ भी लगाए तो। रोज़ यहाँ पर थोड़ा ड्रिंक कर ली थी, दर्स हुई, वो काफ़ी नशे में थी। रोहन रोज़ को संभालते हुए घर लेकर के जाता है। वो उसे कहती है मैं लू के बिहेवियर से काफ़ी घबरा गई थी और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रोहन उसके साथ ही था। वो बात करने के लिए जाती है तो रोहन उसके पीछे पीछे चले जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक थी और उसे डर था कि वो ऐसे स्लिप ना कर जाए। और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। उसके बाद रोज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शाई थी। रोहाना से कहता मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, मुझसे शर्माने की ये भला क्या ही ज़रूरत है। यहीं दूसरी तरफ लो अपने डैड पर गुस्सा कर रहा था कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एक्चुअल में रोज़ की शादी हो चुकी है। उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हें इस बात से क्यों ही फ़र्क पड़ रहा है, वैसे भी तुम ऑलरेडी अब जीजी के साथ हो, तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो। वो कहता है अगर पार्टी में आपने मुझे ड्रंक ना किया होता तो मैं कभी जीजी के साथ नाइट स्पेंड नहीं करता, मैं रोज़ से प्यार करता था। उसके बाद उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं मैं उसे तुम्हारी वाइफ कभी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो तो बस एक नाजायज़ औलाद है अपने घर की, तो वो इस घर में आना डिज़र्व नहीं करती। इधर रोज़ इस तरीके से रूहान के स्टडी रूम में थी। गलती से उसके बुक में उसे एक लव लेटर मिलता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि रूहान किसी और से प्यार करता है और यह लव लेटर उसी के लिए है। वैसे तो वो रूहान से ही पूछने के लिए इन बातों को जा रही थी, लेकिन वो उसे अपने दोस्त से बात करते हुए सुन लेती है, जहाँ पर कि वो किसी को प्रपोज करने का बात कर रहा था, वही डॉक्टर फ्रेंड। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर रूहान जो है वो किसी और से प्यार करता है। वो कमरे में जा कर के उससे बिना कुछ पूछे ही रोने लगती है और यहाँ पर सोच रही थी कि शायद वो प्यार डिज़र्व ही नहीं करती। थोड़ी देर बाद रूहान यहाँ पर आता है, देखता है रोज़ स्टडी रूम में नहीं है, वो अपने कमरे में है। वो हालांकि अपना आंसू छुपा लेती है। रूहान उससे पूछता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम सैड क्यों हो। रोज़ कहती है कुछ नहीं हुआ है, वो बस आराम करना चाहती है। ये कहते हुए वो अपने कमरे में
खुद को लॉक कर लेती है। अब रूहान को समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। उसे लगता है कि शायद उसका मूड ख़राब है। रूहान खाना भी खाना नहीं चाह रही थी, तो वो उसे घर की मेड से उसके फेवरेट डिश को बनवा करके उसके कमरे में भेजने के लिए बोलता है और जानने का कोशिश कर रहा था कि आखिरकार रोज़ को क्या हुआ। अगली मॉर्निंग वो उठ करके पहले ही कॉलेज चली जाती है रूहान को इग्नोर करने के लिए। वो अपनी बेस्टी के साथ थी। उसकी बेस्टी को वो कहती है, मुझे लगता है कि शायद रूहान किसी और से प्यार करता है। उसकी बेस्टी उसे कहती है, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें मेरे अंकल से इस बारे में बात करना चाहिए। रूहान रोज़ को ढूंढते आता है। वो उसे कहता है, कहीं वो उस लव लेटर की वजह से तो परेशान नहीं है ना। रोज़ उसे कहती है, अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो बता सकते हो, मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। हमारे बीच वैसे भी इतना कुछ नहीं बिगड़ा है। इस बात पर रूहान हंसते हुए कहता है, यार इतने दिनों से हम दोनों मैरिड हैं, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? तो एटलीस्ट तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था कि मेरे मन में कौन है। एक्चुअल में वो लव लेटर मेरे डॉक्टर फ्रेंड का है, जो कि मेरी बहन को पसंद करता था और वो उसे प्रपोज करने का प्लान कर रहा था। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा उसका हेल्प किया था। तुम्हें यहाँ पर मुझ पर भरोसा तो करना चाहिए था। बताओ, तुम इस वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो। रूहान उसे सॉरी बोलती है और कहती है, एक्चुअल में मैंने तुम पर डाउट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब रात में वो अपने कमरे में सो रही थी तो वो एक बुरा सपना देख करके जगती है। उसे अपनी सिस्टर के बारे में सपना आ रहा था। रूहान उसका ख्याल करता है। अगले दिन रोज़ की बहन का डेथ एनिवर्सरी था, तो वो उसके ग्रेव पर जाती है। रूहान उसके साथ ही गया हुआ था। रोज़ कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। पुराने बुरे मोमेंट को वो याद करके काफ़ी सैड थी। उसके मॉम डैड भी यहाँ पर आते हैं और एज यूजुअल उसके डैड यहाँ पर रोज़ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे अपनी बेटी का मौत का, और वो पहले की तरह ही रोज़ को भला बुरा बोल रहे होते हैं। जहाँ पर कि रोज़ चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी, लेकिन रूहान यहाँ पर रोज़ के सपोर्ट में आता है और वो उसके डैड की पिटाई लगाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। ये सबको पता है कि उस एक्सीडेंट में रोज़ की कोई गलती नहीं है, रोज़ का कोई हाथ नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती उसे फंसा रहे हो। इसमें भला इसकी क्या ही गलती है जो कि आप उसे इस तरीके से सुनाए जा रहे हो। अब वो रूहान से तो पंगा नहीं ले सकता था, इसी वजह से चुप ही हो जाता है। वो कहता है, आज के बाद रोज़ आपके घर कभी नहीं आएगी। हालांकि उसकी मॉम रोज़ का ख्याल रख रही थी। वो उससे पूछती है, रूहान उसे बुली तो नहीं करता ना, वो उसे ढंग से तो रखता है ना? रोज़ कहती है, हाँ मॉम, ये इंसान एक्चुअल में मुझे बहुत ज़्यादा ही मानता है और मुझे बहुत ही सही तरीके से रखता है। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम रोज़ को समझाती हैं, जो पास्ट में हुआ उस बात को भूल जाओ, मैं तुम्हें अपनी बेटी के मौत का जिम्मेदार नहीं मानती, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और रूहान के साथ अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। रोज़ को अच्छा लगता है उसकी मॉम उसका सपोर्ट कर रही है। तो अगले दिन इस तरीके से रूहान बिजनेस ट्रिप पर चले जाता है। उसके अगले दिन जब वो आता है तो रोज़ उसे मिस कर रही थी। आती ही वो रोज़ को किस करने लगता है। वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। रोज़ उसे कहती है, आराम से बाबा, तुम मुझे चोट लगाओगे। रूहान उसे कहता है, अब तो 1 मिनट भी मुझे तुमसे दूर नहीं रहा जाता। वो दोनों इंटीमेट होते हैं। रोज़ यहाँ पर थोड़ी ऑकवर्ड थी। रूहान का प्यार उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा होता है। वो उसे इस तरीके से गिटार बजा करके सुनाने के लिए कहता है, जो कि रोज़ का फेवरेट काम था। रूहान ने पहली बार रोज़ को इसी तरीके से गिटार बजाते हुए देखा था, तभी से वो उसे प्यार कर रहा था। वो दोबारा देख के काफ़ी गुस्सा है। तभी रोज़ को लू के डैड का कॉल आता है। वो उससे बाहर मिलने के लिए जाती है तो वो कहते हैं, एक्चुअल में उसके सर पे एक एक्सीडेंट में चोट लगा, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वो ट्रीटमेंट ले नहीं रहा। रोज़ कहती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो वो कहता है, वो तुम्हारा बात बहुत मानता है। आई नो कि मैंने तुम दोनों को अलग करने का कोशिश किया है, बट मेरा बेटा मर जाएगा अगर तुम उसे कन्विंस नहीं की ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर वो बात मान जाती है कि ठीक है, वो लू से जा करके हॉस्पिटल में इस बारे में बात करेगी। लेकिन पहले वो रूहान के पास जाती है। रूहान को सारी सिचुएशन बताते हुए कहती है कि एक्चुअल में इस तरीके से लू के डैड उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल जा करके मिलने के लिए। अगर रूहान अलाउ करेगा तो ही वो जाएगी उससे मिलने के लिए। तो रूहान उसे रोकता नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि अगर रोज़ नहीं गई तो वो पूरी लाइफ के लिए गिल्ट में रह जाएगी। वो उसे जाने दे देता है। रोज़ इस तरीके से लू से हॉस्पिटल मिलने के लिए जाती है। लू को लगता है कि शायद उसने उसे माफ़ कर दिया, बट वैसे कहती है, देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती हूँ। अगर मैंने तुम्हें चीट किया होता तो क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर लेते, मेरे साथ बिल्कुल पहले की तरह खुश रह लेते? नहीं ना। तो हमारा लाइफ की ये कहानी यही ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। मैं अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैं रूहान के साथ खुश हूँ एंड आई सिंसियरली प्रे कि तुम भी अपने लाइफ में खुश रहो, चाहे जिसके साथ भी रहो। अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद मत करो। तुम अपने डैड के इकलौते बेटा हो और उन्हें ये दर्द
झेलने का कोई हक नहीं है। वो लू को काफ़ी सारी मोटिवेशनल बातें कहती है और उसे ऑपरेशन कराने के लिए कन्विंस कर लेती है। लू ने अब अपने साइड से प्यार को, जो कि कभी था ही नहीं, रोज़ के लिए ख़त्म कर दिया था। वो घर लौटती है तो घर की मेड से पता चलता है कि रूहान खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। रोज़ को फिक्र होने लगती है। वह कमरे में देखने के लिए जाती है तो रोज़ पंचिंग बैग से खुद को हर्ट कर रहा था। वो कहता, अरे तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी वापस आ गई, मुझे तो लगा कि तुम रात में स्टे करोगी। रोज़ उसे कहती है, हस्बैंड तुम हो मेरे, तुम्हें यहाँ छोड़ करके किसी और लड़की के लिए मैं हॉस्पिटल में क्यों ही स्टे करने वाली हूँ। आई नो तुमने सिर्फ मुझे इसीलिए हॉस्पिटल में जाने दिया ताकि मुझे इस बात का कोई गिल्ट ना हो। इस बात पर रोहन से कहता, हाँ मैं तुम्हें किसी गिल्ट में रहने नहीं देना चाहता था। वो प्यार से रोहन को किस करते हुए कहती है, मैंने लोगों को क्लियर कर दिया कि मैं तुमसे मैरिड हूँ और मेरा उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। रोहन ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाता है। वो दोनों अब एक नॉर्मल कपल की तरह रहने लगे थे, लेकिन रोज़ अब भी रोहन से वो प्यार फील नहीं कर पा रही होती है, जो कि एक्चुअल में वो सोच रही थी कि वो डिज़र्व करती है। अगले दिन उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि कहता है कि रोहन की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है। वो दौड़ते हुए ऑफिस उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि रोहन को सिर्फ एक फीवर था। वो उसे हक करके रो रही थी और कहती है, तुम्हारे फ्रेंड ने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। रोहन उसे हक करते हुए कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे फ्रेंड का छोटा सा प्रैंक तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होने वाला है। वो समझ जाता है कि रोज़ भी अब उससे बहुत ज़्यादा ही वाला प्यार करने लगे हैं और अब वो अपनी फीलिंग उसके लिए छुपाने का नहीं डिसाइड करता है। वो रोहन रोज़ को बताता है कि वो रोज़ से कितने लंबे समय से प्यार करता है और उसने जानबूझ करके रोज़ से शादी करने का प्रपोजल रखा था। जब उसे पता चला उसने लू से ब्रेकअप कर लिया, तो इसीलिए जिस दिन रोज़ ने लू से ब्रेकअप किया था उसके अगले ही दिन रोहन का शादी का रिश्ता रोज़ के लिए आ गया था। रोज़ खुश थी कि कम से कम रोहन अब उसकी लाइफ में है। वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर आगे चल करके रहने वाले हैं। अब जब उसके और रोहन के बीच चीज़ें पूरी तरीके से ठीक हो गई थी तो वो यहाँ पर अपनी बेस्टी को कॉल करके सारी बातें बताती है। उसकी बेस्टी उसे सपोर्ट करते हुए कहती है, मैंने कहा था कि रोहन तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुमने तो मेरी बातों को सुना भी नहीं था। अब रोज़ एक नए नोट बनाने लगती है रोहन से रिलेटेड, जो कि अब काफ़ी हैप्पी वाले नोट हो रहे थे, वैसे सैड वाले नहीं, जो कि बचपन में वो खुद के लिए लिखा करती थी। हालांकि वह रोहन से छुपाने का कोशिश करती है, लेकिन रोहन उन्हें पढ़ ही लेता है और वो खुश था कि उसकी वजह से रोहन अपने लाइफ में मूव ऑन कर रही है और वो अब हैप्पी चीज़ें लिख रही है, जो कि वो डिज़र्व करती थी। उस दिन के बाद से दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहने लगते हैं। रोहन ने भी रोज़ को कन्फेस कर ही दिया था कि वो कितने लंबे समय से उससे प्यार करता है और रोज़ ने भी उसे कन्फेस कर ही दिया था कि वो अब उसके बिना नहीं रह सकती है। तो अब किसी चीज़ की प्रॉब्लम बीच में तो नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं, दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह साथ में रह रहे होते हैं। एक दिन रोज़ को तबीयत थोड़ी सी ख़राब महसूस होती है। जब वो लोग डेट पर गए हुए थे तो रोहन उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि एक्चुअल में रोज़ जो है वो प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी उसे गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर अब लू से पीछा छूट ही चुका था उसका, तो रोहन यहाँ पर रोज़ को सबके सामने से शादी करने के लिए प्रपोज करता है। रोज़ उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हुई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग दो बच्चियों को साथ में खेलते हुए देखते हैं। वो दोनों बहनें थी शायद। उसके पेरेंट भी उनसे बहुत ही खुश रहा करते थे, दोनों को इक्वली ट्रीट करते थे। लेकिन आज ऐसे चॉकलेट उठाने के लिए उनमें से एक सिस्टर जब रोड की तरफ जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि उस बच्ची की जान चली जाती है। इसके बाद से दूसरी बहन यानी कि इस कहानी की हीरोइन रोज की तो ज़िंदगी ही बदल जाती है। उसके डैड उससे हेट करने लगते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं
और कहते हैं तुम तो बस एक मिस्ट्रेस की बेटी थी, तुम पर तरस खा के मैंने तुम्हें अपने घर में ले लिया था और तुम तो मेरी असली बेटी को ही खा गई, उसकी जगह तुम्हें ही मर जाना चाहिए था। ये कहते हुए वो उसे घर से भी निकाल देते हैं। मौसम बहुत ख़राब था, वो बेचारी बाहर जाकर के बेहोश हो जाती है। यही सोच रही थी कि उसकी बहन की जगह उसे ही शायद मर जाना चाहिए था। तभी इस कहानी का हीरो रुआन वहाँ पर आता है। वो वहाँ से गुजर रहा था। रोज़ को इस तरीके से रोड पर बेहोश पड़ा हुआ देख करके वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जब उसकी आँख खोलती है तो उसकी बेइज्जती उसके सामने थी। वो उससे बताती है कि एक्चुअल में मेरे अंकल ने तुम्हारा हेल्प किया है। वैसे तो फ़िलहाल वो वहाँ से जा चुका है, लेकिन उसने अलाउ कर दिया है कि तुम्हारे घर वालों ने जब तुम्हें घर से निकाल दिया तब उसके घर पर रह सकती थी। रोज़ ने यहाँ पर रुआन का शकल अब तक नहीं देखा था, लेकिन अब उस इंसान ने उसका हेल्प किया था तो वो शुक्रगुजार ज़रूरी ही थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहे होते। एक दिन ऐसा आता है जब रोज़ के बॉयफ्रेंड लू ने उसे चीट किया था, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो समझ जाती है कि शायद इस दुनिया में उससे प्यार करने वाला कोई नहीं है। तभी यहाँ पर वापस से रुआन आता है। वो एक स्ट्रीट कैट को फूड खिला रही होती है तो उसे मराला देख करके वहाँ से चले जाता है। तब जाकर के रोज़ को पता चलता है कि ये उसकी बेस्टी का अंकल है। उसके पेरेंट उससे आज मिलने के लिए आते हैं सालों बाद। उसके डैड उसे कहते हैं कि रूहान की फैमिली से एक्चुअल में तुम्हारी बहन का एंगेजमेंट तय था, अब वो तो इस दुनिया में है नहीं, तो तुम्हें ही वो शादी निभानी पड़ेगी। उसकी मॉम, जो कि वैसे तो उसकी स्टेप मदर थी, लेकिन वो रोज़ को बहुत ही मानती थी। वो जानती थी इसमें रोज़ की कोई गलती नहीं थी। वो रोज़ को समझा रही होती है, बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें रुआन नहीं पसंद आएगा तो तुम हमें बता सकती हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। रोज़ अगले दिन अपने उस पार्टनर से मिलने के लिए जाने वाली थी। जब वो रुआन को देखती है तो शौक हो जाती है। ये तो वही बंदा है जिसने कि उस टाइम उसकी हेल्प की थी और जो कि उसकी बेस्टी का अंकल भी है। वो खुश थी और सोच रही होती है कि सही है, चाहे जो भी हो रुआन ने उसका हेल्प किया था और शायद वो फैमिली के प्रेशर में आकर के उससे शादी कर रहा है। बट वो रुआन को अब अपना मैरिज पार्टनर चूज करने के लिए तैयार थी। उसे पता नहीं था कि रुआन उसी दिन से उसे पसंद करने लगा था जिस दिन उसने रोज़ की जान बचाई थी। वो लोग उस स्ट्रीट कैट को देखने के लिए जाते हैं। वो अपने फ्रेंड से उसका ट्रीटमेंट करा रहा था। उसके फ्रेंड को एक्चुअल में रोज़ के बारे में पता था कि रुआन किस तरीके से रोज़ को पसंद करता था। वो उस कैट से मिल करके बहुत ही खुश थी और रुआन रोज़ को खुश देख करके खुश था। यहाँ पर वो अपनी बेस्टी से बात कर रही होती है। उसकी बेस्टी को भी पता था कि रोज़ की शादी रुआन से होने की बात हो रही है। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। रुआन रोज़ से पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना, तुम प्रेशर में तो मुझसे शादी नहीं कर रही। इस बात पर रोज़ उसे कहती है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी करी हूँ। रोहन नोटिस करता है कि रोज़ का हाथ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है, तो वो उसे चाइनीज़ डॉक्टर के पास ले करके जाता है, जहाँ पर कि वो डॉक्टर उसे चेक करके उसे दवा वगैरह देता है। वह रोहन का ग्रैंडफादर भी था, तो वह उसे कह रहा होता है कि तुम ज़बरदस्ती तो रोज़ से शादी नहीं कर रहे हो, वो बेचारी छोटी बच्ची है, उसे बुली मत करना अगर तुम उससे प्यार नहीं करते हो। तो वो कहते हैं नहीं ग्रैंडफादर, मैं अपनी मर्ज़ी से रोज़ से शादी कर रहा हूँ। रोज़ ये बात सुन करके खुश हो जाती है कि कम से कम रोहन फैमिली प्रेशर में तो शादी नहीं कर रहा, बट उससे ये बात